Okay, guys, this is the third subtopic of transformation enlargement. अब enlargement जो है ना बहुत आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना डिफाइंड है। 4 पॉइंट्स क्या हैं? इफ़ द enlargement factor is greater than 1, the figure would enlarge on the same side of object and the enlargement point. If enlargement factor is within 0 to 1, the figure would shrink on the same side of the object and the enlargement point. If the enlargement factor is less than -1, the figure would enlarge on the opposite side of the object and the enlargement point. If the enlargement factor is within 0 to -1, the figure would shrink on the opposite side of the object and the enlargement point. तो आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो आपका श्रिंक हो रहा होगा या इलाज हो रहा होगा, या तो आपका श्रिंक को इलाज ऑन द सेम साइड हो रहा होगा या श्रिंक को इलाज ऑन दी ऑपोजिट साइड हो रहा होगा। ऑन द सेम साइड का क्या मतलब? जहाँ मेरा पॉइंट और ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे। अगर मेरे पास पॉइंट और ऑब्जेक्ट राइट पे जा रहा है, पॉइंट गिवन है और ऑब्जेक्ट राइट पे है, तो मेरा जो इमेज बनेगा वो राइट पे ही बनेगा। अगर मेरे पास ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट गिवन है और आपका ऑब्जेक्ट राइट पे है, तो जो आपका इमेज बनेगा वो लेफ्ट पे बनेगा उस ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड पे। दैट मीन्स कि आपके पास हर चीज़ जब नेगेटिव उस पर होगा तो ऑपोजिट साइड पे बनेगा, पॉजिटिव में होगा तो आपके पास सेम साइड पे बनेगा। पर जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन -1 होगा तो इनलार्ज होगा। अगर 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में होगा तो फिर क्या हो रहा होगा? श्रिंक हो रहा होगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर enlargement. Similarly, you should also know enlargement factor is equal to image point distance from the enlargement point upon object point distance from the enlargement point. Now, since you need to find out the image point distance from the enlargement point, you will be given object point distance from the enlargement point and you will be given the enlargement factor. It is very important to know that you have to transform the each point of the object to each point of the image. It is very important to understand the concept of the same side and the opposite side. For suppose, if I tell you that your red point is the enlargement point, and this is your A, this is B, and this is C. For A, same side would be कि वे इसी के ही आगे जा रहा हो। फॉर बी, सेम साइड वुड बी कि बी इसी के ही आगे जा रहा हो। और सेम साइड सी का मतलब क्या हुआ कि सी जो है ना और इसी के ही आगे जाए। सिमिलरली अगर मैं इसको मिटा के मैं आपको बोलता हूँ कि भाई नहीं, मेरा जो इनलार्जमेंट फैक्टर है, इनलार्जमेंट पॉइंट है, वो है ये रहा। जब इनलार्जमेंट पॉइंट ये रहा तो अब इसका सेम साइड ए बी सी, इसका जो सेम साइड होगा वो ऊपर हो जाएगा, इसका जो सेम साइड होगा वो इसी के आगे हो जाएगा, और इसका जो सेम साइड होगा वो और फर्दर जाएगा आगे की तरफ। ताकि हर पॉइंट का सेम साइड क्या होगा? उसी पॉइंट की ऑब्जेक्ट की तरफ से आगे चल रहा होगा। तो आप कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट यहाँ पे करता हूँ तो ऑब्जेक्ट और ये का सेम साइड आगे की तरफ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा सेम पॉइंट यहाँ पे जो इनलार्जमेंट पॉइंट, तो इसका मतलब ये और आगे की तरफ जाएंगे पॉइंट्स। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा ये वाला पॉइंट है, तो हर पॉइंट मेरा कहाँ चला जाएगा? आगे की तरफ पॉइंट जा रहा होगा। तो जहाँ जहाँ मेरा इनलार्जमेंट पॉइंट बनेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? उसी से डिसाइड करूँगा कि मेरा सेम साइड कहाँ बन रहा है। बट व्हेन वी कम टू अपोजिट साइड, मैं बोलता हूँ भाई अपोजिट साइड ये रहा। अगर अपोजिट साइड के लिए इनलार्जमेंट पॉइंट ये रहा, मैं बोलता हूँ इनलार्जमेंट पॉइंट ये रहा, ये ए है, ये बी और ये सी। तो अब अगर मैं ए का अपोजिट साइड निकालता हूँ तो ए का अपोजिट साइड तो ये चला जाएगा इस साइड। दैट मीन अगर ये राइट पे ए है तो ए डैश कहीं यहाँ बनेगा। अगर मेरे पास बी राइट पे है 1 2 3, तो इसका मतलब ये जो बी होगा ये लेफ्ट पे बनेगा कहीं पे भी यहाँ पे ऑपोजिट साइड ना, कि जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी ऑपोजिट साइड पे आपका इमेज बन जाए। जो सी है ना
नॉर्मली सी में गलती करते हैं कैंडिडेट्स के, सी को ऑपोजिट साइड वो इधर मार्क कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा ये बी था तो ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की तरीके से। पर अगर आप नोट करो ऑपोजिट साइड हमें कहाँ से देखना है, इन्लार्जमेंट पॉइंट से देखना है। तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा ना सी का, वो हो जाएगा कि ये यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये जो है ना वो इस साइड जाएगा। दैट मीन जो जो पॉइंट होगा वो इन्लार्जमेंट पॉइंट के थ्रू ऑपोजिट साइड होगा, वो किसी लाइन या उसके थ्रू ऑपोजिट साइड नहीं हो रहा, पॉइंट के थ्रू देखना है। जहाँ पे पॉइंट होगा उसी के थ्रू अपोजिट साइड होगा। सेम साइड होगा तो पॉइंट के थ्रू सेम साइड होगा, अपोजिट साइड होगा तो पॉइंट के थ्रू अपोजिट साइड होगा। ओके गाइस, सो वी हैव क्वेश्चन दैट इज गिवन, ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि ए है, इनलार्जमेंट फैक्टर मैं बोलता हूँ 2 है और आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनलार्जमेंट पॉइंट गिवन है जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। और आपको बोल रहे हैं इनलार्जमेंट फैक्टर 2 है। सिंस सेम साइड की बात हो रही है, मैं बोलता हूँ भाई दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। तो सेम साइड का मतलब क्या है, सेम साइड ए और बी का इधर होगा और सी का सेम साइड आपका इस साइड पे होगा, ठीक है। पर ये चीज़ हमारे पास, उसको अभी हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या मार्क कर देते हैं, सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट पॉइंट पता है, ए पता है, बी पता है और हमें क्या पता है, सी पता है। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए का जो मेरा इन्लार्जमेंट पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 है, जो बी का डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। पर अगर आप नोट करें सी का मैं डिस्टेंस निकाल सकता, पर सी का मुझे ये पता है वर्टिकल डिस्टेंस 2 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है। तो मैं इस वजह से मुझे इसको जो है ना दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों वर्टिकल को भी करना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल भी करना पड़ेगा। टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि भाई ये ए है, ये बी है और ये आपका इनलार्जमेंट पॉइंट है। और मुझे इनलार्जमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इनलार्जमेंट पॉइंट अपॉन ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इनलार्जमेंट पॉइंट। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता, पर मुझे ये पता है दैट इज़ ट्रू, और ये मुझे पता है क्योंकि ये मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट गिवन है। दो चीज़ें पता है, तो अगर जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या पता चल जाएगा, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करने के बजाय हम डायरेक्टली कर लें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस मुझे पता होगा इनलार्जमेंट पॉइंट से, उसको मैं इनलार्जमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगा, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट। जैसे कि ए है, अब ए का ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 2 है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट 2 है, इनलार्जमेंट फैक्टर 2 था, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो अगर 2 इंटू 2 4 है, 4 क्या हो जाएगा, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट, और सेम साइड पे जाएगा क्योंकि इनलार्जमेंट फैक्टर पॉजिटिव है। तो मैं करूँगा यहाँ से 1 1 2 3 4, तो ये आपका बन जाएगा ए डैश। फिर हमारे पास आ गया बी। बी अगर मुझे गिवन है कि भाई बी है मेरे पास, अब इस लाइनों को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास 4 पॉइंट तो आ गया, मैं बी के लिए कर लेता हूँ। बी मेरे पास कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इनलार्जमेंट पॉइंट से, 3। 3 इंटू 2 क्योंकि इनलार्जमेंट फैक्टर 2 है, कितना हो जाएगा, 6 ऑन द सेम साइड। और बोल क्या रहे, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट कितना है, 6। इनलार्जमेंट पॉइंट ये रहा, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये बन गया बी डैश। इसको भी मिटा देते हैं ताकि सी के लिए आप काम कर सकें, और जब सी के लिए काम करेंगे तो वो और आसान हो जाएगा। पर हमें ये पता चल गया कि भाई ये मेरा ए डैश आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, बी डैश आ गया। अब जब मैं सी निकाल रहा हूँ, ठीक है, सी मेरे पास 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल है।
तो ऑन द सेम साइड का मतलब है लेफ्ट पे है तो ये लेफ्ट पे ही जाएगा, और ऊपर है तो ये ऊपर ही जाएगा। तो 3 लेफ्ट पे जा रहा था ऑब्जेक्ट का, तो 3 इंटू टू है 6, विच मीन्स कि अगर मैं इसको 3 6 लेफ्ट पे लेके जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो बी डैश पे आ गया, और बी डैश से कितना ऊपर है 2, तो 2 इंटू टू इज़ 4, 1 2 3 4, तो मेरा सी डैश क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया। अगर मैं इसको मिटा दूं इन लाइनों को, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था अब वो किस में चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है इमेज में। जो इमेज, क्योंकि मेरे पास इनलार्जन फैक्टर 2 था, तो वो इनलार्ज होना था ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इनलार्जमेंट पॉइंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑन द इनलार्जमेंट पॉइंट कितना है, वही ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑन द इनलार्जमेंट पॉइंट आप मल्टीप्लाई करोगे इनलार्जमेंट फैक्टर से टू हैव द इमेज पॉइंट डिस्टेंस ऑन द इनलार्जमेंट पॉइंट। तो इनलार्जमेंट पॉइंट से आप काउंट करोगे और आप क्या निकाल लोगे, अपना इनलार्जमेंट फिगर आप निकाल लोगे। एंड रिमेंबर इट इज़ ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म टू ईच पॉइंट ऑफ इमेज। ओके, जस्ट टू ऐड ऑन इनटू दिस, अगर मुझे इनलार्जमेंट पॉइंट नहीं होता गिवन, फॉर सपोज इनलार्जमेंट पॉइंट नहीं होता, ठीक है, पर मुझे ये पता है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है जो छोटा वाला है और मुझे इमेज गिवन है। अब इमेज बड़ा है तो इसका मतलब इनलार्जमेंट फैक्टर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होगा। तो आप क्या करोगे, आप बहुत आसानी से, आपको सी को मिलाना है, बी को मिलाना है, और ए को मिलाना है। तो आप ये देखो कि भाई कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा तो आप लाइनों को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। जब आपने लाइनों को एक्सटेंड कर दिया तो आपको, जब इन लाइनों को एक्सटेंड करेंगे तो एक आपको पॉइंट मिलेगा जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट शुड बी योर इनलार्जमेंट पॉइंट, जो कि क्या था, 5 और 1। बट ऑन दी अदर एंड वो कभी कभार आपसे इनलार्जमेंट फैक्टर भी मांगता है। अब अगर वो इनलार्जमेंट फैक्टर मांगता है, अगर वो आपसे इनलार्जमेंट फैक्टर मांग लेता है, ठीक है, जस्ट टू रिमूव दिस आई नीड टू हैव दिस, कि मुझे इनलार्जमेंट पॉइंट अब मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा इनलार्जमेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी अभी निकाला है, और मैंने अभी अभी निकाला है इनलार्जमेंट पॉइंट, उस हिसाब से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़, कि मैं ये पूरा जो है ना मिटा देता हूँ, इनलार्जमेंट पॉइंट यहाँ था, ठीक है, 5 और 1 पे था इनलार्जमेंट पॉइंट। जब मैंने 2 से किया था तो मेरे पास मेरा एक पॉइंट यहाँ बना था, एक पॉइंट यहाँ बना था, एक पॉइंट यहाँ बन गया था, और ये मेरे पास क्या आ गया था, इमेज आ गया था, ठीक है। मैं अब आपको बोलता हूँ कि भाई अब आपके पास इनलार्जमेंट पॉइंट नहीं है, आपने लाइनों को एक्सटेंड कर दिया तो आपके पास इनलार्जमेंट पॉइंट भी आ गया, ठीक है। जब इनलार्जमेंट पॉइंट आ गया, मैं अगर इसका ए लेता हूँ तो ये इसका क्या ले लूँगा, ए डैश ले लूँगा। अगर बी लूँगा तो फिर बी डैश लूँगा, अगर सी लूँगा तो सी डैश लूँगा। ए का नोट करें, ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस कितना है, 2, और इमेज पॉइंट डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या होता है, इमेज पॉइंट डिस्टेंस अपॉन फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट अपॉन ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2, क्योंकि हम इसको काटेंगे तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर कभी कभार जैसे सी का पॉइंट आ गया, कभी कभार मेरे पास होता है कि भाई मेरे पास स्ट्रेट पॉइंट्स नहीं होते, तो मैं सी के पॉइंट्स ले सकता हूँ। यहाँ से वर्टिकल पॉइंट उठा लिया 1 2, और हॉरिजॉन्टल कितना है 1 2 3, और सी को देखें, वर्टिकल कितना है 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल अपॉन हॉरिजॉन्टल कर लें और वर्टिकल अपॉन वर्टिकल कर लें। वर्टिकल इमेज कितना था, वर्टिकल इमेज 4 था, और ऑब्जेक्ट वर्टिकल कितना था, 2 था। अगर आप इमेज वो हॉरिजॉन्टल देखें तो 6 है, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट देखें तो 3 है, तो 6 डिवाइड बाय 3 भी क्या हो जाता है, 2। तो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट द इनलार्जमेंट फैक्टर एज वेल। दिस वाज जस्ट टू कीप इन माइंड कि ये आपका इनलार्जमेंट पॉइंट और आपका इनलार्जमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा अगर मेरे पास इनलार्ज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। नाउ विद दी अनदर एग्जांपल कि इनलार्जमेंट फैक्टर मेरे पास -3 है और इनलार्जमेंट पॉइंट मेरे पास 1 1 है।
तो जब मुझे इनलार्जमेंट पॉइंट गिवन है 1 1 तो मैंने ये देख लिया, पर सिंस इनलार्जमेंट फैक्टर -3 है तो ये लेस देन -1 है, तो ये इनलार्ज तो होगा बट ऑन दी अपोजिट साइड होगा। पॉइंट नंबर 3 था जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब अगर आप नोट करें, ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये है सी। एक एक पॉइंट को अलग अलग करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ए का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना है 1, 1 इंटू 3 इज 3, पर सिंस मुझे पता है ये -3 तो ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा। ऑपोजिट साइड पे क्या जाएगा, जो कि इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इनलार्जमेंट पॉइंट है, और इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट कितना आ गया 3, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 था, ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट 1 है, और मैंने इनलार्जमेंट फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 क्या आ गया, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इनलार्जमेंट पॉइंट। अब इनलार्जमेंट पॉइंट क्या गिवन है, इनलार्जमेंट पॉइंट गिवन है जो कि क्या है 1 एंड 1, क्योंकि मेरे पास 1 एंड 1 है इनलार्जमेंट पॉइंट। तो अब अगर मैं इसमें से 3 करूं ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो ए का ऑपोजिट साइड इस साइड जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3, तो इसका मतलब ए डैश कहाँ बन जाएगा, इस पॉइंट पे बन जाएगा आपका ए डैश। सिमिलरली अब अगर मैं यही चीज़ थोड़ा सा मैं मिटा के करता हूँ ताकि आपको साफ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाए कि ये है हो क्या रहा है। इनलार्जमेंट पॉइंट तो मेरे पास ये गिवन था जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ रेड पॉइंट से, ठीक है। अब मुझे पता है बी का डिस्टेंस कितना है 1 एंड 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। मुझे ये तो पता है -3 का मतलब ऑपोजिट है, पर मुझे ये पता है कि 2 इंटू 3 होगा तो 6 होगा। 6 का मतलब क्या, ऑपोजिट साइड पर जाएगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ से मैं इनलार्जमेंट पॉइंट से 6 का डिस्टेंस देखूंगा क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरे पास जो बी डैश बना है वो बी डैश कहीं यहाँ पे बन गया, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 2, 2 इंटू 3 कर दिया तो 6 आ गया, क्योंकि नेगेटिव था तो ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ तक जाएगा आपका बी डैश तक जाएगा। मैं ये भी मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब आपको मैं दोबारा बोलता हूँ कि भाई आपके पास 1 और 1 गिवन है, पर अब आप नोट करें जब सी को मैं देखता हूँ तो सी मेरे पास ऊपर से आ रहा है, तो अब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बहुत आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ए के ऊपर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश के नीचे हो जाएगा। ए डैश के ऊपर 2 है तो 2 इंटू 2 इज और 2 इंटू 3 इज 6, तो मैं यह कर सकता हूँ ए डैश के नीचे मैं 6 चला जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर ये तो मेरे पास ऑब्वियसली वो है कि मेरे पास ए डैश के ऊपर है तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, पर अगर ये ए डैश के ऊपर नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेता। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इज 1 एंड वर्टिकल क्या है 1 एंड 2, तो हॉरिजॉन्टल अगर 1 है तो 1 इंटू 3 क्या हो जाता है 3, हॉरिजॉन्टल 1 है तो ये राइट पे था तो अब ये लेफ्ट पे आ जाएगा 1 2 3, और ऊपर 2 जा रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब कि आपका जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट बन जाएगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनलार्जमेंट फैक्टर दैट इज -3। अब यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मेरे पास इनलार्जमेंट फैक्टर कैसे निकालूंगा अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन हो। अगर मेरे पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन हो और इनलार्जमेंट पॉइंट भी नहीं पता, और मुझे इनलार्जमेंट पॉइंट निकालना है और मुझे क्या निकालना है, इनलार्जमेंट फैक्टर निकालना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए को मीट करवाना है, बी को मीट करवाना है, और मुझे सी और सी को मीट करवाना है। जब मैंने सी और सी को मीट करा तो मेरे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्टली आ गया, कोई एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, इनलार्जमेंट पॉइंट। और जब इनलार्जमेंट फैक्टर निकालना है तो मुझे पता है कि मेरे पास ए का कितना डिस्टेंस था 1 और ए डैश का कितना डिस्टेंस था 1 2 3, तो इमेज का 3 है, ऑब्जेक्ट का 1 है, तो इनलार्जमेंट फैक्टर 3 बन गया। आपको ये नहीं समझ आता तो आप वही ले लो कि बी का डिस्टेंस ले लो, बी का डिस्टेंस कितना है 1 2, और बी डैश का कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 6/3, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी 6 अपॉन, मेरे पास 6/3
2 है। तो अब अगर 6/2 है तो मैं उसके थ्रू डायरेक्टली कर सकता हूँ कि मेरे पास 6/2 विल बी इक्वल टू 3। अब आपको ये पता है कि ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, तो बस क्या करना है, इसमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि इनलार्जमेंट फैक्टर इसका नेगेटिव है। सो यू वुड बी नोइंग कि आपके पास इनलार्जमेंट पॉइंट भी आ गया और आपको ये भी पता चल गया कि आपका इनलार्जमेंट फैक्टर भी गिवन है। ओके, अब मैं आपको इसी का इनलार्जमेंट फैक्टर बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास है -1/2, ठीक है। और इनलार्जमेंट पॉइंट मैं बोल देता हूँ आपके पास आ गया 0,1, ठीक है। 0,1 ये रहा, और आपके पास ये ए है, ये बी है, और ये क्या आ गया, सी। आपको ये पता है कि भाई लार्जेस्ट फैक्टर -1 है। -1 नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक है। परसेंट 0 और -1 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। अब मुझे ये पता है ए का डिस्टेंस कितना है, 2, ऑपोजिट साइड पे जाएगा, 2 इंटू हाफ इज 1, तो ऑपोजिट साइड पे ये चला जाएगा 1 का डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, ए डैश। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास, मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट था, जो ए का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है। तो इनलार्जर फैक्टर हाफ है, तो 2 इंटू हाफ इज़ 1, तो अपोजिट साइड पे जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्या बन जाएगा, ए डैश। सिमिलरली बी का डिस्टेंस कितना है, बी का डिस्टेंस मेरे पास गिवन है 3, बी का डिस्टेंस है 3, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर बी का डिस्टेंस 3 है, 1 2 एंड 3, तो 3 इंटू हाफ इज़ 1.5, तो यहाँ से ऑपोजिट साइड पे जाएगा 1, एंड 1.5 विल बी समवेयर हेयर, तो ये छोटू सा बन जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है। अब वही चीज़ आप अगर ए के ऊपर है, तो अब आप सी अगर ए के ऊपर है, तो अब ए के आप नीचे भी ले सकते हो। अगर सी आपका ए के ऊपर है, तो अब आप जो सी डैश है वो ए के आप नीचे भी ले सकते हो, बट विद द रिस्पेक्ट आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल सी का 1 2 है और वर्टिकल भी मेरे पास 2 है, तो 2 इंटू हाफ इज़ 1 1, तो इसका मतलब दोनों 1 1 जाएगा, लेफ्ट पे 1 जाएगा और नीचे भी 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 लेफ्ट गया और 1 नीचे आ गया, तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, सी डैश। तो जब मैं इसका शेप बनाने चला, तो मेरा शेप जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बनेगा, जस्ट बिकॉज वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिव इनलार्जन फैक्टर, तो मुझे ये पता चल गया कि ऑपोजिट साइड पे है। और 0 to -1 की वजह से मुझे ये पता चल गया कि वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। दिस वॉज पॉइंट नंबर 4 व्हेन वी डिड दैट इनलार्जन फैक्टर is within 0 to -1, the enlargement factor, the figure would shrink on the opposite side of the object and the enlargement point. And similarly, if the enlargement factor would have been half, ठीक है, तो आपका वही श्रिंक होता, पर वो श्रिंक अब क्या हो जाता, सेम साइड पे हो जाता, तो आप सेम साइड पे श्रिंक कर देते, तो ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। द इनलार्जमेंट पॉइंट एंड इनलार्जमेंट फैक्टर अगर आपको निकालना होगा, तो ए डैश को मीट करवाओ, बी डैश को मीट कराओ, सी डैश को मीट कराओ, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपका इनलार्जमेंट पॉइंट हो जाएगा, और जो आपका डिस्टेंस है इमेज पॉइंट का फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट पॉइंट का फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट, इमेज पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट अपॉन ऑब्जेक्ट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द इनलार्जमेंट पॉइंट ले लो, सेम पॉइंट्स का, और उनको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा इनलार्जमेंट फैक्टर।